नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात मिशन छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी का फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां पिछली बार बुरी तरह हार हुई थी। बस्तर संभाग भी उन क्षेत्रों में शामिल है जहां पिछली बार बीजेपी का लगभग सफाया हो गया था। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी केवल एक सीट जीत सकी थी। छत्तीसगढ़ में बस्तर जीतने वाली की ही सरकार बनती आई है, इसलिए इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्तर के जगदलपुर से हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का काम लोगों को लटकाना और भटकाना है। जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नड्डा जी अपने गृह प्रदेश को नहीं बचा पाए तो यहाँ क्या कर लेंगे। क्या छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं और नड्डा के दौरे से क्या फर्क पड़ेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बयान। कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो सुख शांति चैन था, लॉ एंड ऑर्डर था, सब लोगों को जीने का हक था, सब लोगों के विकास के लिए काम हो रहा था। एक भाई, सब लोगों के लिए काम हो रहा था, सभी लोगों के विकास के दृष्टि से कार्य को रूप दिया जा रहा था। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, अभी अभी हमारे रमन सिंह जी कह रहे थे कि छलावा हुआ है, छल हुआ है। एक उन्होंने शब्द का भी उपयोग किया कि बोलो भूपेश बघेल वो है कि नहीं है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही छलावा है। कांग्रेस का एक एक नेता लटकाना, भटकाना, अटकाना, छिटकाना, यह कांग्रेस की रीति नीति है। इसलिए कांग्रेस का कोई नेता यह करे तो अचरज की कोई बात ही नहीं है। ये इसीलिए बने हैं, हम विकास के लिए बने हैं, वो विकास को अवरुद्ध करने के लिए बने हैं। हम लोगों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं, वो लोगों को भटकाने के लिए बने हैं। हम विकास के माध्यम से सामान्य मानवी आगे बढ़े, उत्तम कोटि के दृष्टि से वो आगे बढ़े, ये हमारा लक्ष्य है। अब नड्डा जी के गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री तक ने फ़ोन किया, लेकिन उसके जो साथी वो अपना नाम वापस तक नहीं लिए। नड्डा जी अपना घर प्रदेश नहीं संभाल पाए, यहाँ कुछ नहीं कर पाए। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील चौधरी, भाजपा प्रवक्ता हैं, अंशुल मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और अवधेश मलिक, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। एक के बाद एक गंभीर आरोप, रमन सरकार में कानून व्यवस्था थी छत्तीसगढ़ में, अब कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं बची है, और आपका यानी कांग्रेस के हर नेता का काम ही छलावा है, अटकाना, लटकाना, रोड़े अटकाना। सारे काम आपको आते हैं, वो विकास करते हैं, आप अटकाते हैं। दीजिए एक के बाद एक जवाब। सर्वप्रथम तो जेपी नड्डा जी का जो गृह राज्य है उसके हारने के बाद छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ आए और छत्तीसगढ़ का मनोरम दृश्य अवश्य देखें। एक बात। दूसरी बात, मैं ये सोच रहा था कि इतने बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो शायद जनता जनार्दन से, आदिवासी भाइयों से माफी मांगेंगे, क्योंकि वही आदिवासी भाई हैं जिनको इन्होंने 15 वर्ष के शासनकाल में अंदर कर दिया था। उनमें से हमने कई लोगों को, निर्दोषों को छुड़वाया है। हजारों एकड़ जमीन को वही रमन सिंह जी ने अपने मित्रों को दे दिया था, उनको हमने छुड़वाया है। और भाजपा ने 700 गांव रातों रात खाली करा दिए थे, हमने उनको छुड़वाया है। पेशा कानून के लिए वो मदद नहीं कर पाए थे, रमन सिंह जी कोई प्रयास नहीं कर पाए थे, वो हमने ला कर दिया है। इतनी सारी समस्याएं रमन सिंह के रावण शासन काल में जो हो गई थी, मैं ये सोच रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो यहाँ पर आएंगे और आदिवासी भाइयों से जो बिल्कुल हृदय, छाती चौड़ी करके 56 इंच वाली हाथ जोड़कर माफी मांगेगी कि 15 वर्षों में हम जो नहीं कर पाए वो 4.5 वर्षों में हमारे शासनकाल में हो गया। लेकिन पता नहीं जेपी नड्डा जी की मानसिक हालत को क्या हो गया था। हाँ, रमन सिंह जी की मानसिक हालत में आज दिनांक में समझ सकता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि उनके जो गुरु हैं
आसाराम बापू जी, हाल ही में उनके लिए अभी बहुत बड़ी जेल हुई है, बहुत बड़ा कानून लगा है, तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जो मानसिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं अब लगे यार, तो उन आरोपों का भी जवाब दे दीजिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, एक के बाद बस्तर में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या हो गई है, नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, 4 हो गई। उनका भी मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो 4.5 वर्ष बनाम 15 वर्ष को उठाने की जरूरत है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता हूं कि एक भी घटना अगर होती है नक्सलवाद की तो सरकार वहां पर संवेदनशील नहीं है, वो पूर्ववर्ती सरकारें होती थी। हमारी सरकार संवेदनशील है, जो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए थी वो आज दिनांक में हो चुकी है। चूंकि मैं इस मीडिया पटल पर इसलिए बताना नहीं चाहता कि वो कार्रवाई क्यों हो जाती है, क्योंकि आपका प्रकाश हर जगह यह अनादि न्यूज जो है वह चलता जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कार्यवाही हुई है वो उन तक पहुंच जाएगी, तो वो कार्यवाही चल रही है। और दूसरी कार्रवाई चीज तो पहुंच जाएगी, वो तो दिख जाएगी कार्रवाई होते हुए। लेकिन अंशुल जी, सुरक्षा पहले मांगी थी, दी क्यों नहीं? घटना ही नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। जैसी सुरक्षा उन्होंने मांगी थी वैसी सुरक्षा दी थी, लेकिन भविष्य के गर्त में क्या छुपा है यह किसी को नहीं पता है। हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। हमने प्रयास किए थे और प्रयास भरसक किए थे। उसके बाद जो भी घटना हुई है वह अप्रिय घटना है। मतलब सरकार भरसक प्रयास कर रही है, इसके बाद भी घटना घट जाती है। कोई घटना नहीं हुई जी। अंशुल जी, यदि आपकी बात माने कि भरसक प्रयास हुए थे, तो सरकार भरसक प्रयास करे, इसके बाद भी घटना घट जाए, तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था का सवाल उठता ही है। नहीं, आप इस चीज को दूसरे वक्त में ले रहे हैं। मैं यह समझता हूं गिलास पूरा भरा है कि आधा भरा है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, सरकार पूर्णतः संवेदनशील है। इसलिए संवेदनशील है कि पिछले 4.5 वर्षों का अगर अपन आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो यह समझ में आता है कि नक्सलवाद की घटनाओं में हम कितनी कमी आई है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको हमारी राष्ट्रीय पार्टियों ने इसको अपनाया है, देश की सरकार ने यह कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजकीय सरकार। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं एक पार्टी के, वो झूठ बोल रहे हैं कि घटनाएं बढ़ी हैं। आंकड़े ही बता दीजिए। ठीक है, आप नहीं बता रहे हैं तो चौधरी जी से पूछ लेते हैं। चौधरी जी, वो तो कह रहे हैं घटनाएं बड़ी नहीं है, घटी हैं, बल्कि 15 साल बनाम 4.5 साल। और नड्डा जी आए थे तो आदिवासियों से भी माफी मांग लेते, उन्होंने उनको मुक्त कराया जिनकी जमीनें छुड़ाई। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बहुत अच्छे विषय पर आपने आज यहाँ पर हम सबको बुलाया है। और मेरे छोटे भाई अभी बहुत शानदार वक्तव्य दे रहे थे, बड़ा नहीं बोलते तो बहुत अच्छा है जवाब, जो कि इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस के लोग देते आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात को रख रहे थे और जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सक्रियता दिखा रहे हैं और उस सक्रियता से भयभीत होकर के ये जो कांग्रेस की सरकार है दमनकारी नीति अपनाने पर यहाँ पर दमनकारी नीति अपना रही है और वो देख रहे हैं कि लगातार 1 महीने के अंदर चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे सक्रिय जुझारू कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। नक्सलियों ने की है क्या? सरकार ने की है? ऐसे आरोप लगा रहे हैं क्या आप? हत्या की है, लेकिन बस्तर के अंदर में एक बात सभी कह रहे हैं, कांग्रेस के इनके कार्यकर्ता सूची लेकर के घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लिस्ट हमारे पास है, अगला नंबर किसका ये हमको पता है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है छत्तीसगढ़ के अंदर में किस प्रकार के हत्या का षड्यंत्र, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप कि सरकार के इशारे पे नक्सली हत्याएं कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। राम राम, ये बड़ा गंभीर आरोप हमारे प्रदेश राजनीति हो जाएगी, मैंने जीवन में नहीं सोचा। माननीय अरुण साहु जी ने भी लगा, आज लोकसभा के अंदर भी उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई जा रही है। ये लोकसभा में आज माननीय अरुण साहु जी ने कहा है और ये मान करके चलिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जड़ें उखड़ गई है। अरे विकास के कार्य तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था, 4 नए जिले डॉक्टर रमन सिंह जी ने बनाए थे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर में। अभी केसकाल घाटी में तो आपको लग रहा है कि सरकार हत्या करा रही है तो केंद्र में आपकी सरकार है, जांच करा लीजिए। देखिए तो केंद्र में सरकार है और हमने तो कहा है कि यदि कोई इस प्रकार का गलत कृत्य करेगा तो केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाया जाएगा। ठीक है अंशुल जी, सरकार के संरक्षण में हत्या हो रही, सरकार आज हमारे नक्सलियों से मिली हुई है। गंभीर आरोप है, सीधा जवाब दीजिए। जवाब ले लेते हैं, आपका बहुत बड़ा आरोप है, आपके संरक्षण में हो रही हत्याएं।
सुनील जी की भी मानसिक स्थिति पर मेरे को प्रश्न चिन्ह आ रहा है कि मेरे हिंदुस्तान में राजनीति किस दिशा में चली जा चुकी है कि सरकारें हत्या करा रही हैं। सर, ये पुरानी सरकारें नहीं है जो हत्या कराती थी। देखिए, मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, सुनील जी धैर्यपूर्वक सुना है। आप सुनील जी आ तो जाने दीजिए जवाब। आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब भी गंभीरता से सुनिए। सुनील जी कह रहे थे कि सुनील जी हम जांच कराएंगे। सुनील जी बहुत गंभीर आरोप लगाया है आपने, जवाब भी गंभीरता से सुनिए। पानी को पानी करना चाहिए ताकि आपका जो अंदर कालिक पुती हुई है वह सबके जनता जनार्दन के सामने आ सके। एक बात, दूसरी चीज मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ, सुनील जी, छत्तीसगढ़ में जो पुराने इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो जो नया भविष्य हम जो बनाने जा रहे हैं वो पुराने इतिहास छोड़ते हुए बनाने जा रहे हैं महोदय। वो झीरम कांड जैसा हरकत करने वाली सरकारें नहीं है कि रमन सिंह जी ने करवा दिया था और आज भी आप उसको लंबित कर रहे हैं। सुनील चौधरी जी थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनिए, थोड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी मजबूरी में मुझे आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा, जवाब आ जाने दीजिए प्लीज। राजनीति बचाने के लिए आप इस प्रकार की बात नहीं है। इस प्रकार की राजनीति को मैं अंशुल मिश्रा कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। गलत बात है सुनील जी, गलत बात है सुनील जी, गलत बात है सुनील जी, गलत बात है। जवाब आ जाने दीजिए। आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है कि आपके शासन में जो हत्या हुई थी तो फिर क्या मतलब आपका संरक्षण था क्या? आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हो और गंभीरता से सुन भी नहीं रहे हो आप। जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए प्लीज। गलत बात है, देखिए आपने आरोप लगा के फिर जवाब भी नहीं ले रहे, गलत बात है। बोलिए अंशुल जी। आप लाइव टीवी में बैठ के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोगों को बोलने का मौका तो दीजिए, जवाब ले लीजिए। आपने प्रश्न इतना किया है, अरे फिर रोने लगे। ये चौकसी जी इनको क्या हो गया है, क्या सुनील जी प्लीज थोड़ा जवाब तो जनता को जानने दो ना कि उनका हाथ है कि नहीं है। चलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक जी, धैर्यपूर्वक सुनिए। सुनील जी, आप इस लोकतंत्र में जमहूरियत में रहते हैं प्रवक्ता महोदय। अगर आप इतना बड़ा आरोप आज लगा रहे हैं, चाहे विधानसभा में लगा रहे हो, चाहे लोकसभा में लगा रहे हो, चाहे सदन में लगा रहे हो, चाहे जनता जनार्दन के समक्ष लगा रहे हो, तो मैं आपको वादा और दावा के साथ एक सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। अगर जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है तो तुरंत रूप से करिए। आप जमहूरियत में रहते हैं, संसद आपकी है, तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं। इस लाइन पर चलिए और कल के कल धरना दे दीजिए, कल के कल आमरण अनशन कर दीजिए। अगर सरकार में इसमें खुली मिली बात होगी तो जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। आप ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में जो काम हुआ करता था उसी चश्मे से, रमन के चश्मे से आप आज की सरकारों को देखते हैं। इसलिए मैं आपकी मानसिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह उठाता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी के जो गुरु आदरणीय जो हुआ करते थे एबीसी का नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है अंशुल जी, तो यदि आप पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर दे। मैं समर्थन करता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। मैं अंशुल मिश्रा जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते ऑफिशियली समर्थन करता हूं कि तुरंत सीबीआई जांच, जोन सी जांच हो सकती है, होना चाहिए। लेकिन तो सरकारी सिफारिश करेगी ना, सरकार सिफारिश करेगी। सरकार ने सबसे पहले जो प्रथम एक्शन होना चाहिए उसको ले चुका। मैं जिम्मेदार न्यूज चैनल पर इस बात को इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि नक्सली भी आज की दिनांक में अपडेटेड है। अनादि न्यूज जैसे बड़े बड़े जिम्मेदार न्यूज चैनल वह भी देखते हैं, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ आज चुप बैठा हुआ हूं। लेकिन वारे सुनील चौधरी, आपको तो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रकारी राजनीतिक रोटियां सेकने से काम नहीं आता। मैं तो आपसे कहता हूं कल तो सड़कों पर खड़े हो जाइए। बस्तर में आप कौन सा कांग्रेसी नेता जो पर्चा लेकर घूम रहा है उनके सामने खड़े हो जाइए। मैं आपके साथ चलने तैयार हूं। ठीक है, लेकिन खाली टीवी में बैठने से, आरोप लगाने से ज्यादा समय नहीं है मुझे। अवधेश जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी एक कमेंट लेना है। जवाब दे दीजिए। क्या आप दूसरे चश्मे से देख रहे हैं? जो आपके शासन में होता था उसी नजरिए से देख रहे हैं? और कौन लोग पर्चा लेकर घूम रहे हैं, सूची लेकर घूम रहे हैं? सर सुनिए, 2018 के चुनाव में माननीय राज बब्बर जी इनके पार्टी के बड़े नेता थे, छत्तीसगढ़ में आकर के क्या कहते हैं, आज की बात कर लो। नक्सली जो है वो अरे सुनिए आप, नक्सली क्रांतिकारी है। आपने जो आरोप लगाया है क्या कहते हैं कि भटके हुए नौजवान है। फिर और बात करते हो यार, आयातित कांग्रेस की राज्यसभा जितना कांग्रेस ने खोया है नक्सलियों की वजह से, उतना तो किसी ने खोया भी नहीं होगा छत्तीसगढ़ में। आपको बता दूं,
कुछ दिन पहले आप भी पत्रकार हैं, भाजपा आपको के पता होगा, प्रवक्ता कुछ महोदय, दिन आप पहले क्या एक जानो समाचार पत्र में इस खबर खून छपी से कि हिंदुस्तान नक्सली को कह रहे सींचना हैं क्या कि जो होता है। कांग्रेस की भूपेश हमने सरकार अपने है, परिवार उन्होंने के जो वादा सदस्यों को हमसे खोया किया है, था, वो हमने वादा अपने पूरा नहीं शीर्ष कर रहे हैं। नेतृत्व तो को ऐसा खोया कौन है। सा वादा खोने नक्सलियों का से दुख उनकी और सरकार ने खोने किया का था, दर्द तो ये लोग सिर्फ और पूरा सिर्फ नहीं कर रहे हैं। अंशुल जी, अब भी कांग्रेस ही आप जान उन- सकता है। आप भी ये उन्हीं जैसे हो गए हैं। बयानबाजी करना भाजपा की नीति रीति और चाल चरित्र चेहरा होता होगा। कांग्रेसी जनता जनार्दन की सेवा 24 घंटे 12 महीने के लिए करने के लिए तत्पर रहती है। तो इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो खिसियानती बिल्ली खम्मा नोचे टाइप से मत कीजिए करिए। वैसे ही रमन का रावण शासन काल हमारे आदिवासी 15 वर्षों से भोगते आ रहे हैं। कितने बार आप रमन सिंह का नाम लेंगे, ठीक है, अवधेश जी को दिखाइए, मैं दोनों के पास लौटूंगा। प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। हमारे लिए प्लीज, राजनीति मैं दोनों के पास लौटूंगा। अवधेश जी, क्या चुनावी साल है इसलिए आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और इन आरोपों के पीछे आप कितनी गंभीरता देखते हैं? सिर्फ सियासत है या कुछ गंभीरता भी है? आ रहा हूं चौधरी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। जी, ये नक्सल वाली जो समस्या है वो काफी पेचीदा और मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, और इस पर जो राजनीति हो रही है मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे किसी भी पार्टी के द्वारा की जाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैंने जब से इस पूरी समस्याओं को यहाँ पर आके छत्तीसगढ़ में देखा है, तो 2008 से लेके जो एक चक्र चला था जिसमें तारमेटला जैसे भी जघन्य हत्याकांड हुए थे, जिसमें जो है सो काफी संख्या में जवान मार दिए गए थे। इसमें एसपी स्तर के रैंक के अधिकारी भी, मदनवाड़ा में जो हत्याकांड हुआ था उसमें नक्सलियों के हाथ में मारे गए थे। बीजेपी के भी कई सारे लीडर्स उस ड्यूरेशन में भी मारे गए थे। उसके बाद जो है सो कांग्रेस का तो झीरम जो हत्याकांड है वो सबके सामने है। झीरम घाटी सबसे बड़ा हत्याकांड था, वो तो सबके सामने है। तो अब इस पे जो राजनीति हो रही है पर्टिकुलरली, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मैंने ये देखा था कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ और उस पे है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जिस भी एजेंसी से जरूरत उसकी जांच करवा ली जानी। तो मेरे ख्याल से पहले एजेंसियों के थ्रू जांच करवा ली जाए और उसके बाद फिर जो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जैसे इसमें अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे, पर्टिकुलरली कांग्रेसियों का इसमें वो जो है एक हत्याकांड हुआ उसमें हाथ है या फिर लिस्ट लेके घूम रही है, तो बजाते उसके पर्याप्त एविडेंस सामने रखे जाने चाहिए थे वो जांच एजेंसियों के सामने। अगर जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है तो डायरेक्टली कई सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहां पर आप रख सकते हैं। लेकिन मतलब मैं काफी लंबे समय से ये देख रहा हूं कि बयानबाजी नहीं, उस पर तो कोई संदेह नहीं हो सकता ना जांच एजेंसियों पर। तो यदि आपको राज्य सरकार पर संदेह है तो आपकी केंद्र में सरकार है, उस पर तो भरोसा कर ही सकते हो। देखिए मतलब वही हम कह रहे हैं ना कि डेफिनेटली आपके यहाँ जो संस्थाएं हैं उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। और अगर संस्थाएं पर भरोसा नहीं हो पा रहा है तो उसके मतलब संदर्भ में जो मतलब शासन में बैठी, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, उसके लिए उसको जिम्मेदार माना जाएगा। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में संस्थाओं पर से भरोसा उठ जाएगा तो डेमोक्रेसी खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएगी। ये तो बात हुई आपकी जो खास करके जो प्रश्न इन लोगों ने उठाया था। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपने जो कहा कि इलेक्शन ईयर है, तो डेफिनेटली ये जो बस्तर और सरगुजा का जो क्षेत्र है, अगर पूरे तरफ से देख लेंगे तो 40 सीट्स पे डायरेक्ट मतलब ट्राइबल इंटरवेंशन है। 40 सीट अगर किसी के हाथ से चली जाती है, चाहे वो कोई पार्टी हो, तो उसके हाथ से सत्ता चली जाती है। कंटिन्यूसली आपने देखा होगा 15 सालों तक बीजेपी सत्ता में रही तो उनको ट्राइबल सपोर्ट था। और अभी जो मेन जो इशू उठ के आ रहा है, आप देख लीजिए बस्तर में करीब 46 जगहों पर अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है एक टाइप से जो ट्राइबल है। तो ट्राइबल नाराज हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पार्टियों के जिम्मेदारी बनती है कि अब वो जो लोग धरने पर हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए, क्योंकि आप वोट लेने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं। और मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उनकी क्या मांगे हैं। क्योंकि कई बार ये आरोप लगा है कि जो डेवलपमेंट का खाका आप खींच के देते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक जो है सो सरकारों को खींच के देती है, फिर सरकारें उस हिसाब से थोपने लगती है विकास, खास करके जो वैसा विकास मेरे तो ख्याल क्या से आपको आपका इशारा ऐसा है मलिक साहब कि जो आंदोलन चल रहे हैं, जो मांगे हैं आदिवासी वर्ग की, उनसे ध्यान भटकाने के लिए नक्सली खेला जा रहा है?
या इस तरफ ध्यान मोड़ा जा रहा है कि इनका हाथ है, उनका हाथ है, वो टारगेट हो रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक तो ये है कि वहां पर जो डेवलपमेंट का खाका खींचा जा रहा है, वो खाका जो है सो जो एक डिस्ट्रस्ट है आदिवासियों में कि उनका वहां पर अगर खुलेगा, कैंप खुलेगा या सड़कें बनेगी तो वहां पर जो रिजर्व है उसको लेके चला जाया जाएगा और उनका उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ क्या कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी मॉडल नहीं है कि जो ये साबित करता हो कि जहां पर इंडस्ट्रीज लगी है वहां पर जो मूल निवासी है उनको उस हिसाब से फायदा हुआ है जिसके वो हकदार थे। तो मेरे ख्याल से इस डिस्ट्रस्ट को तोड़ना काफी सबसे पहले जरूरी है। दूसरे साथ जो नक्सल के, देखिए नक्सलियों को कहीं ना कहीं तो ट्राइबलों का सपोर्ट मिलता है, तो आज तक सरकारें ये सपोर्ट को क्यों नहीं तोड़ पाई? एक बड़ा सा सवाल होता है। हजारों करोड़, तो 15 साल तो चौधरी जी आप भी रहे, आप वो सपोर्ट को नहीं तोड़ पाए, आप विश्वास आदिवासियों में नहीं जगा पाए जो वो नक्सलियों के पास चले जाते थे। रही बात कि जो वो नाराज हैं उनको क्यों नहीं मनाते, और एक जांच एजेंसियों पे सवाल क्यों खड़ा करना? यदि जांच एजेंसियों पे सवाल है तो सिफारिश कर दीजिए, कह दीजिए केंद्र की एजेंसी से जांच करा दिए। भूपेश बघेल तो कह चुके हैं जिससे चाहो जांच करा लो। देखिए, केंद्रीय एजेंसियों को, सीबीआई जैसी एजेंसियों को छत्तीसगढ़ की सरकार ने बैन करके रखा हुआ है, ये आपको भी पता है। दूसरा मैं क्या बात कर रहे हो, ईडी ने छापा मारा था, कौन ने बैन कर दिया? अरे आप सुन तो लो भैया, सुन लो, है ना, सुन लो आप। 15 साल के अंदर में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने डेवलपमेंट किया है, एक नई ईंट ये 5 साल 4.5 साल में ये बस्तर में कुछ लगा नहीं पाए हैं। केवल हमारे किए हुए काम पर फोटो लगा और लोकार्पण करो। अरे ब्रजेश जी ये पूछ रहे सेंट्रल एजेंसी से आप जांच करा लो। हाँ, मुझे भी नहीं पता अंशुल जी कि कब सेंट्रल एजेंसी को लौटा दिया आपकी पुलिस ने। घर घर लोगों तक के जो राशन पहुंचाने का काम किया, आदिवासियों के उत्थान के लिए जो काम किया, जो सुनील जी एक के बाद एक तोप चला देते हैं, लेकिन उसमें बारूद ही नहीं होता है। नाम पर आप कभी कहते हैं कि इनका हाथ है, कभी कहते हैं सेंट्रल एजेंसियों को रोक दिया। कुछ बारूद तो लाओ ना, कुछ तथ्य तो लाओ अंशुल जी। सेंट्रल एजेंसियों को बैन कर दिया आपने। सर इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से मिली, मैं खुद शॉक हूँ, मैं निशब्द हो चुका हूँ। मेरे पास आज जवाब नहीं है कुछ कहने के लिए कि ऐसी इतने सारे राज्य हैं पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा कौन सा राज्य है जो सेंट्रल एजेंसी के लिए रोक सकता है, रोक लगा सकता है? क्या हो चुका है बीजेपी के प्रवक्ताओं को? उन्हें राजनीति करनी है तो कोई भी बेतुका बयान दे देंगे, उनको राजनीति अपनी चमकानी है तो कुछ भी कह देंगे। अरे हमारी सलाह मानिए, जेपी नड्डा जी अभी जुम्मा दिल्ली लौटे हैं, उनको फिर से बुला लीजिए आप यहाँ पर बस्तर में, तो बस्तर में बुला के फिर से उनको यहाँ पर बिठा लीजिए, धरना पे बिठा लीजिए, क्योंकि भाई आप लोकतंत्र में जमहूरियत में रहते हैं। लेकिन सेंट्रल एजेंसी को छत्तीसगढ़ शासन ने रोक लगा दी है, छत्तीसगढ़ शासन ने आने से रोक लगा दी है। इतना बड़ा ठीक है अंशुल जी, सुनील जी माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कम से कम जांच एजेंसियों पर तो सवाल नहीं उठना चाहिए। यदि आपको शक सुबह है तो उससे ऊपर भी जांच एजेंसियां, उनसे जांच करा लिया जाए। लेकिन सियासत है और चुनावी साल हो तो हर चीज़ सियासी मुद्दा बन जाती है, हर घटना को सियासी मोड़ दे दिया जाता है। शायद इसलिए छत्तीसगढ़ में भी सियासत चल रही है, लेकिन जनता सब जानती है और इसका क्या असर होगा उस पर या नहीं होगा, मतदान पर क्या फर्क पड़ेगा, आपके फेवर में आएंगे लोग या नहीं आएंगे, ये तो 2023 के परिणाम बताएंगे। बहरहाल छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।